हेलो बच्चों, मैं फैज़ और आप देख रहे हैं फैज़ फिजिक्स क्लासेस, जिसमें हम आज फिर से करने वाले हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर बेस्ड जेई और नीट लेवल के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड टाइम द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। यानी कि जो बोला है, जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट और फिर उसका हाफ लिखा हुआ है, इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड टाइम। तो एक्सेलरेशन के बारे में बताना है। तो हम क्या करेंगे? पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट अगेन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। तो इसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कीजिए। dx बाई डी टी 1/2 आगे आ जाएगा और इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल यानी एक v को छोड़ेंगे, t का डिफरेंशिएशन dt बाई डी टी प्लस t को छोड़ेंगे और v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dx बाई डी टी तो क्या होता है? वेलोसिटी हाफ, और ये 1 हो गया, v प्लस t, और dv बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। ये 2 इधर चला जाएगा, 2v इज इक्वल टू v प्लस में 80। 2v में से एक v माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? v प्लस में 80। अब हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसे अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में से फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। ये हो जाएगा dv बाई dt, इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। a को छोड़ो, टाइम का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में dt बाई डी टी प्लस t को छोड़ो, एक्सेलरेशन का da बाई डी टी। dv बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। ये हो गया a और ये तो 1 हो गया, प्लस में t इंटू में da बाई डी टी। a माइनस से क्या आ गया? 0, t इंटू में da बाई डी टी, ये सब 0 में चला जाएगा। तो dA इज इक्वल टू 0, यानी चेंज इन एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। देखिए बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। और क्या बोला है? जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, जब टाइम t होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x। यानी टाइम 0 से t वेरी कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट 0 से x वेरी कर रहा है। तो वेलोसिटी कैसे होगा? टाइम t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल या फिर t के प्रोपोर्शनल, ये सब दे रखा है वेलोसिटी के बारे में। यानी वेलोसिटी का टाइम पे डिपेंडेंसी बताना है। तो देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी लिखा हुआ है v इज इक्वल टू के रूट एक्स, इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसमें तो टाइम है ही नहीं। तो इस पिक्चर में टाइम निकालने के लिए हम वेलोसिटी को क्या लिख देंगे? dx बाई डी टी, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के रूट एक्स। तो dx किसके इक्वल हो जाएगा? के रूट एक्स इंटू में डी टी, रूट एक्स को नीचे भेज देते हैं, dx अपॉन में रूट एक्स इज इक्वल टू के डी टी। ये पावर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2 dx इज इक्वल टू के डी टी। अब हम क्या करते हैं? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। दोनों तरफ क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। और टाइम का पहले कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2 dx। के कांस्टेंट है बाहर और ये dt। अब लिमिट डाल देते हैं। जब टाइम 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? 0 दिया हुआ है। जब टाइम t होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x। अब इसे डिफरेंस इंटीग्रेट कर देते हैं, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर 3 अपॉन में 3। तो उसी तरह से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर x तक। के dt का इंटीग्रेशन t कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर t तक। बस अपर लिमिट ही डालना है, लोअर लिमिट तो 0 है। अपर लिमिट डालेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा? 1/2, और नीचे क्या बचा है? 1/2, तो 2 पर चला जाएगा। लोअर लिमिट में तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी बस अपर लिमिट डालेंगे t की जगह, लोअर लिमिट पे क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ तो ये रूट एक्स है,
तो रूट एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, के टी बाई 2। इसे क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, के, और रूट एक्स की जगह लिख दो के टी बाई 2। तो वेलोसिटी क्या हो गया, के स्क्वायर बाई 2 इंटू में टी, ये तो कांस्टेंट है, तो v क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू टाइम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और बोला है t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी होगा। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है और फाइनल वेलोसिटी पूछा है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो जब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना होगा, उल्टा देखिए, अगर पोजीशन से वेलोसिटी निकालना हो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, तो इस केस में हम करते हैं डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं इसमें, डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन जब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी से पोजीशन निकालना, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं, इसमें इंटीग्रेशन। तो हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पूछा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। dt को उधर भेज देंगे, तो dv इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू में dt, और दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। अब लिमिट डालते हैं, जब टाइम क्या होगा, 0, जब टाइम होगा 0 तो वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड, जब टाइम कितना हो जाए 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी आपको पता नहीं है, वेलोसिटी आपको निकालना है। dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर v तक इज इक्वल टू, अब इसका बेसिक इंटीग्रेशन करते हैं, बिल्कुल 3 बाहर, इसका इंटीग्रेशन t की पावर 3/3 प्लस 2, इसकी पावर में 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2t, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक। ये 3 से 3, ये 2 से 2 कट जाएगा। एक बार अपर लिमिट v की जगह v, एक बार v की जगह लोअर लिमिट 2, ये हो गया। अब इसमें एक बार अपर लिमिट डालें, t की जगह 2, यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। यहाँ डालें तो ये कितना हो जाएगा, 4। यहाँ डालें तो कितना हो जाएगा, ये 4। और लोअर लिमिट में तो सब क्या हो जाएगा, 0। तो v इज इक्वल टू 8 और 4 16, ये 16 और ये 2 ऐड हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितना आ गया, 18 मीटर पर सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा, 18 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोजीशन x के अलोंग भी दे रखा है, पोजीशन y के अलोंग भी दे रखा है, और वेलोसिटी पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी पूछा है। तो देखो सिर्फ अगर एक x के अलोंग वेलोसिटी होता तो आप डिफरेंशिएट करके सीधे वेलोसिटी बता देते थे, लेकिन इस बार पोजीशन x और y दोनों के अलोंग है, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी x के अलोंग भी निकालेंगे, वेलोसिटी y के अलोंग भी निकालेंगे, फिर उसका नेट वेलोसिटी निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस क्या हो जाएगा, dx बाई dt, x वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 6t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा ओनली 6, है ना। और इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, यानी एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो t तो है ही नहीं, तो एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितना ही रह जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। ये x के अलोंग वेलोसिटी आ गया। अब हमें निकालना है y के अलोंग, इसको टिक मत कर देना, अभी हमने सिर्फ x के अलोंग वेलोसिटी निकाला, अब हम निकालेंगे y के अलोंग वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अलोंग y क्या हो जाएगा, dy बाई dt। अब हम उसे डिफरेंशिएट कर देंगे y को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 8t का डिफरेंशिएशन 8 बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -5 बाहर, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन 2t। तो y के अलोंग वेलोसिटी कितना आ गया, 8 माइनस 10t, और कब पूछा गया, इनिशियल, तो एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ये तो 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। तो x के अलोंग भी वेलोसिटी आ गया, y के अलोंग भी वेलोसिटी आ गया। अब हमें नेट वेलोसिटी निकालना है, तो ऐसे केस में देखो कुछ वेलोसिटी है x के अलोंग, कुछ वेलोसिटी है y के अलोंग, तो जब इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना होगा तो आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे, और इसका जो डायगोनल होगा ये आपको नेट वेलोसिटी बता देगा। यानी कि ये हाइपोटेनियस हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस
वी वाई स्क्वायर, है ना, ये वी वाई है तो ये भी क्या होगा वी वाई हो जाएगा। तो ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस में वी वाई स्क्वायर। तो v किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, नेट वेलोसिटी 100 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये होगा नेट वेलोसिटी। बाकी इन सब का डिटेल्स मैं वेक्टर जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। बाकी अभी याद कर ले कि अगर x के अलॉन्ग वेलोसिटी हो, y के अलॉन्ग कोई वेक्टर क्वांटिटी हो तो रिजल्टेंट उसका ये डायगोनल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये टाइम दे रखा है और हमसे पूछा एक्सेलरेशन क्या होगा। अल्फा बीटा कांस्टेंट है और ये जो v है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो फिर से हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए अच्छे से। t इज इक्वल टू क्या दे रखा, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। तो इसे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। dt बाई dt इज इक्वल, अल्फा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो फिर से x को डिफरेंशिएट करने पड़ेगा dx बाई dt। मैंने पहले ही बता दिया था चेन रूल क्या होता है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ, अगर इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx करना है तो आपका आंसर होगा ओनली 2x। लेकिन अगर इसी को डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, dy बाई dt करना है तो पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो 2x, हाँ इनटू करके x को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में, dx बाई dt। इसको अगर हम z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें dy बाई dz, तो पहले एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 2x और फिर x को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dz। ये होता है चेन रूल। तो यहाँ पहले एक्स स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया और फिर x क्या होगा t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, प्लस बीटा और x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt आ जाएगा। और dx बाई dt क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी। dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। ये कट के कितना हो गया 1 2 अल्फा x और ये हो गया वेलोसिटी और ये भी क्या हो गया बीटा इनटू में वेलोसिटी। तो 1 इज इक्वल टू 2, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, वेलोसिटी कॉमन, 2 अल्फा x प्लस में बीटा। तो वेलोसिटी किसके इक्वल हो गया, इसके नीचे आ जाएगा 1 अपॉन में 2 अल्फा x प्लस में बीटा। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर -1। हम ये इसको लिख सकते हैं। एक तो यहाँ बॉक्स में इसको बंद कर देते हैं। अब हम उसे अगेन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा dv बाई dt। चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले इस पावर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है nx n-1। तो पहले हमें करना पड़ेगा पावर का डिफरेंशिएशन। तो पावर में क्या -1 आगे 2 अल्फा x प्लस बीटा एज इट इज। अब पावर में से एक कम हो जाएगा तो -1 में से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर अंदर वाले का भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। 2 अल्फा तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt और बीटा कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0। dv बाई dt क्या हो गया, एक्सेलरेशन। ये हो गया माइनस का 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर -2 और ये क्या हो गया dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये हो गया 2 अल्फा इंटू में वेलोसिटी। तो a इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन में, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 अपॉन में 2 अल्फा x प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये नीचे चला जाएगा माइनस का पावर इंटू में 2 अल्फा v और ये हमारा क्या देखो वेलोसिटी, ये क्या है वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया -v² इंटू 2 अल्फा v। तो एक्सेलरेशन कितना -2 अल्फा v क्यूब।
ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी।